किस चीज का? ग्रामर का। ग्रामर हम शुरू करते हैं कि A to Z टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। अब यह जो है A to Z 26 होते हैं। इसमें जो है कुछ वावेल होते हैं और कुछ जो है वावेल मीन्स क्या होता है? वावेल कितने होते हैं? एक साथ सभी लोग बोले कितने होंगे? 5। कौन कौन? ठीक है। अब इन 26 में से इन 5 को छोड़ करके जो शेष बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में मीन्स क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं? 21 होते हैं। ठीक है। अब ए जो ये 5 हैं इनको छोड़ करके A से Z तक जो होते हैं वो जो है क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। अब जो है आप लोग पढ़े होंगे, शुरुआत होती है किसी भी चीज का वर्ड से। किससे? वर्ड से। ये तो अक्षर हो गया। कितने टोटल अक्षर होते हैं? 26 से Z तक 26। अब हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। क्या चीज? शब्द। वर्ड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड मतलब किसे कहते हैं? तो वर्ड का मतलब होता है शब्द। और शब्द की परिभाषा कितने को पता है? हाथ उठाइए, बोलिए। अक्षरों के समूह शब्द कहते हैं। अक्षरों का वह समूह। क्या चीज? अक्षरों का वह समूह। अक्षरों का वह समूह जिससे कोई पूर्ण भाव अर्थ स्पष्ट हो। कोई अर्थ स्पष्ट हो। क्या चीज? जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे। अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो। अब देखिए अक्षर, अब अक्षरों का समूह। अब एक आप लोग क्या है? समूह है। आप लोग छात्र हैं इस समय। छात्र में लड़के लड़कियां सभी लोग आ जाएंगे। आप लोग क्या है? स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं। वैसे एक को कहे तो एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, एक लड़की है। बशर्ते ये एक समूह बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे? समूह। एक क्लास हो गया एक तरफ से ना, ये पूरा एक क्लास हो गया। तो इसी तरह जो है अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो। तो जैसे कहते हैं क अक्षर है ना, क को उठा लीजिए और किसी और कोई अक्षर को उठाइए, न को उठा लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो क्या हुआ? कन। कन से कोई चीज समझ में आ रहा है? कोई अर्थ निकल रहा है? कन क्या होता है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? यही उठाइए सब, ये दो अच्छा, रा और म क्या हुआ? राम। राम क्या भगवान का नाम है? किसी का नाम है कि नहीं? किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये शब्द हुआ। क्या हुआ? यही देखिए क और ल को ले लीजिए तो क्या हुआ? कल। कल आप जानते हैं कल क्या है? अगले दिन। एक अगला दिन होता है, एक पीछे वाला कल होता है, वो भी कल होता है। एक कल होती है, कल माने मशीन होती है, वो भी एक कल है। तो इसका कई अर्थ है। इसका मतलब ये शब्द है, ये शब्द नहीं है। अक्षरों का समूह ये भी है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए क्या है? शब्द नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग को दिक्कत है तो इधर
ब्रेंच कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज को सभी लोग केयर करो। ये भी अक्षरों का समूह ही है, लेकिन इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है। और ये कल जो है इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, शब्द है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। जैसा कि मैंने लिखा है, अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो वही शब्द कहलाता है, दूसरा नहीं। अक्षरों का तो समूह कुछ भी हो सकता है। अब आ गया ख ट म ल, खटमल। खटमल। 4 शब्दों का समूह बन गया, 4 अक्षरों का समूह बन गया। तो अब खटमल, खटमल का अर्थ कुछ निकलता है? कुछ निकलता है? नो सर। होता है। खटमल जानते हो किसको कहते हैं? जो गांव में चारपाई पहले खटिया होती थी, जिसको खटिया में जो है कीड़े पड़ते थे, जो रात में जब हम सोते थे तो काटते थे सब, उसको हम लोग कहते हैं खटमल। समझ में आया क्या हुआ? नहीं देखे हो ना? अब कहाँ पड़ता है, पहले पड़ता था वो चारपाई में, जैसे किलनी देखो, बकरियों कुत्तों को पकड़ी रहती है, तो वह जो है उसी तरह ये खटमल होता था और उसमें चारपाई में पड़ जाता था। तो इस खटमल का अर्थ है, ये खटमल एक रूप का एक प्रकार क्या है, जीव है। क्या है? जीव। तो खटमल ये शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। मलमल, ये नहीं सुने हो? मलमल। मलमल कोई चीज होती है, ठीक है। मतलब बात समझ में आ गई ना? कुल मिलाकर के हमको क्या करना है कि शब्द को समझना है। शब्द किसे कहते हैं? एक साथ सभी लोग बोलेंगे बिना देखे, बोलिए। अक्षरों का वह समूह जिससे कोई सब अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बात समझ में आ रही है? जैसे हम ग्रामर से शुरू किए बाबू, केयर करोगे तो एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा गर्मी हो रही तो इस पे आ जाओ। अब आगे है, ये शब्द हो गया। अब शब्द से बनते हैं सेंटेंस। क्या चीज? हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। अब यहाँ बात आ गई, यहाँ पर तो अक्षरों के समूह से क्या बना था? शब्द। यहाँ शब्दों के समूह से वाक्य बना। तो इसको हम किस तरह कहेंगे? शब्दों का वह समूह जिसका कोई भाव स्पष्ट हो। यहाँ भाव चाहिए। क्या चीज? भाव। जिसका कोई भाव स्पष्ट हो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य। अब जैसे ये शब्द में राम है, ठीक है, ये जाता है, जाता, ये घर, राम जाता घर, इसका अर्थ निकल रहा है। और इसी को कर देते हैं राम घर जाता है। इसका अर्थ निकल रहा है कि राम कहाँ जा रहा है, भाव निकल रहा है ना कि राम कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, इसका भाव पता चल रहा है। तो ये वाक्य हो गया। ये वाक्य नहीं है। बात समझ में आया? ये 2 चीज नहीं भूलेंगे। नो सर। नहीं है? एक साथ फिर बोलेंगे। अक्षर कुल कितने होते हैं? 26। वावेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? AEIOU। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का। ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है ना? हाँ। ये 2 चीज आज हम बस पढ़ेंगे। आज गर्मी बहुत ज्यादा है और समय भी कम है। मॉर्निंग में ये चीज चलेगी डेली, पहले घंटे, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग टाइम से आएंगे तभी होगा, ठीक। तो